पूर्णिमा की रात्रि आई, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा था, बालुका खिल रही थी, यमुना जी का किनारा है। कदम्बों के वृक्ष के नीचे खड़े होकर कन्हैया ने बांसुरी बजाई, वेणु का निनाद किया और ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी और जो जिस कार्य को कर रही थी वो छोड़ छोड़ करके कन्हैया के पास आ गई। सबको ऐसा लगने लगा मानो इस बांसुरी में कृष्ण ने हमारा नाम पुकारा है। अपना अपना नाम सुन करके दौड़ लगाकर गोपियां आई। कैसे आई? एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी। कन्हैया ने बांसुरी बजाई, जैसे ही उसको बांसुरी की आवाज आई, बच्चे को तो पटक दिया पालने में। वो बच्चा रो रहा है पर उस मां को ये सुध ही नहीं है कि मेरा बालक रो रहा है, और ऐसी दौड़ लगाई सीधे कृष्ण के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने दाल में मांगा नमक और उसी समय कन्हैया ने बांसुरी बजाई। पति ने मांगा था नमक, अब वो बांसुरी सुनकर के इतनी मंत्र मुग्ध हो गई। पति ने मांगा नमक, दे दी शक्कर और दौड़ लगा दिया। पति चिल्लाए, अरे कहां भागी जा रही हो? अरे भोजन तो कराओ, नमक तो दो, ये शक्कर क्यों दे दी? सुना ही नहीं उसने, ध्यान ही नहीं दिया। देख लो तुम्हारे हिसाब से, मैं तो जा रही हूं। ऐसी गोपी, गोपियों के प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, और आपकी हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कुछ वर्णन कर सके। हम सब तो गोपियों के चरणों की जो धूल है ना, उस धूल के कण के बराबर भी नहीं है। धूल तो दूर की बात, उसके कण के बराबर भी नहीं है। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। लहंगा चोली पहन लिया तो गोपी बन गए, नहीं नहीं नहीं, इसको गोपी नहीं कहते। गोपी एक भाव है, गोपी भाव हो, हर किसी के पास आ सकता है, वो चाहे पुरुष हो। गोपी भाव है। गोपी का अर्थ क्या होता है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है, उसको गोपी कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से, आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथों से, पैर से, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। एक गोपी तैयार होके बैठी, उसको पता है कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज कन्हैया बांसुरी बजाएगा, मैं तो तुरंत चली जाऊंगी। और सबको जाने की जल्दी, सब गोपियों को ये कि ऐसा नहीं कि कोई दूसरी गोपी मुझसे पहले पहुंच जाए, मैं जाऊंगी सबसे पहले, मैं जाऊंगा। तो तैयार होके बस काजल लगाना था आंख में, बस पूरी तैयार थी। वो काजल लगा ही रही थी, सोचा अब लगा ही लूं, अब तो अब बांसुरी की आवाज आने ही वाली है, आ ही जाएगी, कन्हैया बजाएगा ही। तो आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया ही था कि बांसुरी की आवाज आ गई। तो एक ही आंख में काजल लगाया, दूसरी में तो लगाया ही नहीं। ऐसा ना हो दूसरी गोपी मुझसे पहले पहुंच जाए। एक ही में लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और दौड़ लगा दी। एक गोपी तैयार होके बैठी, आज तो बस जाऊंगी, आवाज आ जाए बांसुरी। तैयार होके बैठी, बांसुरी की आवाज आई, दौड़ लगाकर जाने लगी। जाने ही वाली थी, अपना एक कदम बढ़ाने ही वाली थी आगे, घर से बाहर पैर रखने ही वाली थी, उसका पति बीच में आ गया।
पूछने लगा कहाँ जा रही है? इतनी रात हो रही है, इतनी रात को इतनी सज धज के बन ठन के कहाँ जा रही हो? उस ग्वारिये के पास, उस ढोर चराने वाले के पास, इतनी रात को उसके पास जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी। तुरंत पत्नी का हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगाकर ताला लगा दिया। कहीं नहीं जाओगी। उस ढोर चराने वाले के पास, गौ चराने वाले के पास जा रही हो? वो ग्वारिया, इतनी रात हो रही उसके पास जाओगे? घर में रहो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। वहां जाकर क्या करोगी? कहीं नहीं जाओगी तुम। वो बेचारी गोपी अंदर से दरवाजा खटखटाने, अरे खोल दीजिए ना, जाने दीजिए ना, मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर में फिर वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। दुष्ट पति नहीं माना, नहीं जाने दूंगा। इस समय उस ग्वारिये के पास जा रही, घर में रहो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारा पति हूं, और मुझे छोड़ के उसके पास जा रही है। खूब चिल्लाने लगा, अपशब्द कहने लगा। बहुत देर तक तो उस गोपी ने भी अंदर से हाथ पैर जोड़े, प्रार्थना की, दरवाजा खटखटाया, पर जब वो नहीं माना पति, तब उस गोपी को भी गुस्सा आ गया। गोपी बोली कि तुम तो इस शरीर के पति हो, तुम तो इस हाड़ चाम के बने शरीर के पति हो, और शरीर से ही प्रेम करते हो, लेकिन मेरा परमात्मा, वो कृष्ण, शरीर से प्रेम नहीं करता, वो तो केवल हमारी आत्मा से प्रेम करता है, वो तो केवल हमारा मन देखता है कि इसका मन मेरे प्रति कितना है। और तुम अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे जाने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, तुम शरीर से नहीं जाने दोगे कन्हैया के पास, मैं आत्मा से कन्हैया के पास चली जाऊंगी, क्योंकि तुम तो शरीर के पति हो, आत्मा का पति तो वो परमात्मा है। मैं आत्मा से कृष्ण के पास चली जाऊंगी। बंद कमरे में कृष्ण कृष्ण कहते कहते सखी ने, उस गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए, और उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो सीधे भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर समा गई। सबसे पहले वो गोपी कृष्ण के पास गई। है हमारा प्रेम इतना भगवान से कि हम भगवान के लिए प्राण त्याग दें? नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि जो गोपियों का प्रेम है वो शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते। अनुभव की बात है, जिसको अनुभव हो जाए वो समझ सकता है। सब गोपियां आ गई, ऐसे खड़ी हैं घेरा बना करके। कृष्ण ने जैसे ही बांसुरी रखी, आंख खोलकर देखा तो हजारों गोपियां खड़ी थी, टकटकी लगाकर देखने लगी। भगवान बोले, आहा स्वागतम वो महाभागा, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गोपियां प्रसन्न हो गई कि हमारे आने से इनको खुशी मिली है, खुश हो गई। भगवान बोले, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप यहां क्यों आई हैं? आपको किसने बुलाया? गोपियां बोली, अरे आप क्या कह रहे हैं, किसने बुलाया? आपने ही तो बांसुरी बजाई कन्हैया। कृष्ण बोले, हाँ बांसुरी तो मैंने बजाई, पर मैंने कोई तुम्हें बुलाने के लिए थोड़ी बजाई थी, वो तो मैं अपने आनंद के लिए बजा रहा था, अपने सुख के लिए बजा रहा था। तुम क्यों आई? वो किसने बुलाया तुम्हें? गोपियां आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, अरे कृष्ण कैसी बात करते हो, अपने अपने पति को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आई है, और आप कहते हो क्यों आई हो, किसने बुलाया? भगवान बोले, हाँ सही तो कह रहा हूं, मैंने थोड़ी बुलाया तुम्हें, मैं कोई घर घर जाकर निमंत्रण देने गया था क्या कि मेरे यहाँ आज आना? यहां क्यों आ गई? अपने घर जाओ, अपने पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अरे मैं तो ग्वारिया हूं, गौ चराने वाला, इतनी रात हो रही है, इस अंधेरे में यहाँ किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया ना, तो लोग हम पर कलंक लगा देंगे।
जाओ अपने घर जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक ही तुमसे नाता। प्यारी कन्हैया, टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक ही तुमसे नाता है। तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, अब और ना कोई आता है। इसलिए सखियां कहने लगी श्याम सुंदर, कैसी मुरलिया बजाई रे हो, कैसी मुरलिया बजाई रे वो छलिया मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे, तो दौड़ी दौड़ी कैसी मुरलिया बजाई रे हो, कैसी मुरलिया बजाई रे वो छलिया मैं तो दौड़ी आई रे, काहे मोरे मुरली बजा मेरे मन को चैन न आए। काहे मोरे मुरली बजा मेरे मन को चैन न आए। मेरे घर पर मेरा सजन है, लेकिन मेरा तुझ पे ही मन छलिया मन मोहना। ओ मैं दौड़ी दौड़ी आई रे, जैसे मुरलिया बजाई रे, जैसे मुरलिया बजाई रे वो छलिया मन मोहना। मैं तो दौड़ी दौड़ी और कन्हैया, सारी सखियां मारे हिताने, लेकिन तुम तो अपने दीवाने। सारी सखियां मारे हिताने, लेकिन तुम तो अपने दीवाने। सारी सखियां मारे हिताने, तुम तो अपनी धुन में दीवाने। सारी सखियां हमारे हिताने, तुम तो अपनी धुन में दीवाने। भूल गई सबका अपना, भूल गई सबका अपना। आई घर से करके वहाँ छलिया आई रे, दोनों दौड़ी आई। कैसे ये मुरली बजाई रे हो, कैसे मुरलिया बजाई रे छलिया मन मोहना। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे, आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे, मैं तो दौड़ी राधा कृष्ण भगवान की जय। गोपियाँ बोली, कन्हैया या तो तुम बुलाया मत करो, और बुला लो तो फिर जाने के लिए मत कहा करो, क्योंकि जब जब भी आप जाने के लिए कहते हो, यूँ समझो कि हमारे तो प्राण ही निकल जाते हैं। घर बार छोड़ करके आई हैं, अब हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, कैसी बात करती हो? अरे तुम अपने आप को पतिव्रता स्त्री कहती हो, तुम कैसी पतिव्रता हो? बताओ, इतनी रात को अपने अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ गई। अब जरा थोड़ा सा विचार करें। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान कैसी बात कर रहे हैं?
कन्हैया ने ही बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाकर सब गोपियों को बुलाया। और अब जब वो आ गई है तो जाने के लिए कहते हैं, समझ में नहीं आया बुलाया ही क्यों फिर। सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, बुलाया तो कृष्ण नहीं है, बुलाया तो कन्हैया नहीं है, पर अभी जाने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने सोचा कि ये आ तो गई है, सब कुछ छोड़ करके आई है, मैं मानता हूं और मुझे पता भी है, लेकिन अभी कृष्ण उनकी परीक्षा इसीलिए ले रहे हैं कि मैं जाने के लिए कहूंगा, देखता हूं ये जाती है कि नहीं। अगर मैंने जाने के लिए कहा और ये चली गई, समझ लूंगा कि ये पूरे मन से नहीं आई थी। और मैं कितना ही जाने के लिए कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं गई, तब समझूंगा कि ये मेरे लिए आई है, ये किसी और के लिए नहीं आई है।